आज हम जानेंगे कि कैसे उत्पन्न हुई सुरभि माता, जो कि समस्त संसार की माता हैं। एक बार श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी प्रिय राधा जी के साथ विहार कर रहे थे। ये वृंदावन अनेक तरह के सरोवरों से नाना प्रकार के पेड़ों पौधों से भरा हुआ है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अनेक पहाड़ और बहुत ही सुगंधित पुष्प इस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेक गोप और गोपियाँ रामेश्वर भगवान श्री कृष्ण और रामेश्वरी भगवती श्री राधा रानी जी के साथ विहार कर रहे थे। बहुत देर तक यूँ वृंदावन में विहार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध पीने की इच्छा हुई। भगवान के यूं इच्छा होते ही उनके शरीर से एक गाय का बछड़े के साथ ही प्रकट हो गई। यही देवी सुरभि माता कहलाई। देवी सुरभि के प्रकट होते ही भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके सखियां श्रीदाम ने एक बर्तन लेकर सुरभि देवी का दूध निकाला और श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण इस दूध को पीकर तृप्त हो गए, जो जन्मों और मृत्यु को दूर करने वाला था। बाद में वो बर्तन गिर गया और दूध बचा था वो धरती पर गिर गया और गोलोक में इससे एक दूध का सरोवर बन गया, जिसका लंबाई चौड़ाई और से 100 योजन थी। गोलोक में यह सरोवर श्री सरोवर के नाम से जाना जाता है। गोपियों के लिए और श्री राधा जी के लिए क्रीड़ा सरोवर बन गया। उसी समय उन सुरभि गो में रोम कूपों को असमत संख्या कामधेनु प्रकट हो गई, जो अपने 7 बछड़ों को लेकर ही प्रकट हो गई थी। इसके अनेक पुत्र और पुत्र हुए, जिनसे सारा जगत व्याप्त है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस सुरभि देवी की पूजा की। उसके बाद सारे संसार ने इनकी पूजा की। आरंभ हो चुकी थी इनकी पूरे संसार में पूजा। दीपावली के दूसरे दिन भगवान कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। इसलिए संसार में दीपावली के दूसरे दिन गो पूजन किया जाता है। एक बार वह कल्प ने सुरभि देवी ने दूध देना बंद कर दिया। सब सारी सृष्टि में दूध का अभाव हो गया। तब सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और इस घोर समस्या का समाधान पूछा। तब उन्होंने देवराज इंद्र को सुरभि देवी जी का पूजा करने के लिए कहा। इंद्र की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी सुरभि ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई और देवताओं को वर देकर वहीं से गोलोक चले गई। इसके बाद सृष्टि में कभी भी दूध की कमी नहीं रही। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता। हमारे वेदों और पुराणों से शुरू से हमें गाय का सम्मान करना सिखाया जाता है। सुरभि देवी को कामधेनु भी कहा गया है। एक दिव्य गोजातीय देवी के हिंदू धर्म में सभी गायों की माता के रूप में वर्णित किया गया है। वह एक चमत्कारी गाय है, जो अपने मालिक को वह सब प्रदान करती है जो वह चाहता है, और उसे अक्सर अन्य मवेशियों की मां के रूप में चित्रित किया जाता है। प्रतिमा विज्ञान में उसे आमतौर पर एक मादा सिर और स्तन, एक पक्षी के पंख और मोर की पूंछ वाली एक सफ़ेद गाय के रूप में, या उसके शरीर के भीतर विभिन्न देवताओं को सम्मानित करने वाली सफ़ेद गाय के रूप में चित्रित किया गया है। कामधेनु की पूजा देवी के रूप में स्वतंत्र रूप से नहीं की जाती, बल्कि उन्हें सम्मानित किया जाता है। हिंदू गायों की पूजा करते हैं, जिन्हें उनका सांसारिक आवरण माना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय भारत माता।